शनिवार के दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से शनिदेव की यह पावन कथा सुनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जीवन से संकट, दुर्भाग्य और कष्ट दूर होते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उस पर शनिदेव की कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। एक समय की बात है, अवंतीपुरी नामक नगर में धर्मनिष्ठ राजा चंद्रकेतु राज्य करते थे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। परंतु एक दिन उन्होंने अपने राज्य ज्योतिषाचार्य से सुना, राजन, 7 दिनों बाद शनि की ढैया आपके ऊपर आरंभ होगी। यह सुनते ही राजा कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि शनि की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो क्या होगा? यदि किसी ने अपने जीवन में अधर्म नहीं किया तो शनिदेव उसे और अधिक ऊंचाई देते हैं, परंतु जो अहंकारी, कपटी या अन्यायी होता है उसे शनिदेव अपने न्याय से नीचे गिरा देते हैं। राजा चंद्रकेतु बोले, यदि शनिदेव न्याय प्रिय हैं तो मुझे कोई भय नहीं। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चला हूं, किंतु मैं चाहूंगा कि उनके दर्शन कर उन्हें प्रसन्न करूं। यह सोचकर राजा ने शनिवार का व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने तेल का दीपक जलाया, काले तिल का दान दिया और काले घोड़े पर सवार शनिदेव की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, हे कर्मफलदाता शनिदेव, यदि मैंने सदैव धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है तो कृपा कर मुझ पर अपनी शुभ दृष्टि रखें। उस रात राजा को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा, आकाश में गहन अंधकार है, बादलों के बीच से एक नीली आभा चमक रही है। उस आभा से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन चंद्रकेतु, मैं शनैश्चर हूं। मैं कर्मों का फल देने वाला हूं। तू धर्मात्मा है, इसीलिए मैं तुझे परीक्षा दूंगा, दंड नहीं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह मेरे अनुग्रह का अधिकारी बनेगा। सुबह जब राजा जागे तो उनका मन गंभीर था। उन्हें लगा मानो कोई बड़ी घटना होने वाली है। राज्य के कार्य जैसे ही प्रारंभ हुए उसी दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन उनका प्रिय अश्व अचानक बीमार पड़ गया। दूसरे दिन उनके सेनापति को गंभीर चोट लगी। तीसरे दिन राजकोष से धन चोरी हो गया। प्रजा में भय फैल गया। सब बोले, शनि की दृष्टि पड़ गई है। राजा शांत भाव से बोले, यह शनिदेव की परीक्षा है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, केवल अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। इसी बीच एक दिन राजा ने भेष बदलकर नगर भ्रमण किया। उन्होंने देखा, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ भूखा बैठा है। राजा ने उसे दान देना चाहा, परंतु उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान तो बहुतों ने दिया, परंतु न्याय किसी ने नहीं दिया। मेरे खेत पर एक धनवान व्यापारी ने जबरन कब्जा कर लिया है और कोई मेरी सुनता नहीं। राजा ने अगले ही दिन न्याय सभा बुलाई। जांच के बाद व्यापारी दोषी पाया गया और उसके धन से ब्राह्मण को उसका खेत वापस दिला दिया गया। प्रजा ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म की विजय हुई। परंतु जब राजा सभा से लौटे तो उन्हें पता चला कि राजमहल में आग लग गई है। उनके शयन कक्ष का एक भाग जलकर राख हो गया था। सब रो पड़े, महाराज, शनिदेव नाराज हो गए हैं। राजा ने शांत भाव से कहा, नहीं, यह नाराजगी नहीं, यह चेतावनी है। शनिदेव चाहते हैं कि हम विपत्ति में भी धर्म न छोड़ें। रात को जब राजा ध्यान में बैठे तो उनके समक्ष शनिदेव प्रकट हुए। नीलवर्ण, दीर्घ नेत्र, काले वस्त्रों में, गहन तेज से प्रकाशित। उनकी उपस्थिति से सारा कक्ष सुगंधित और गंभीर हो गया। शनिदेव बोले, राजन, तू अब तक अच्छा चला है, परंतु परीक्षा अब भी शेष है। तू अपने राज्य, परिवार और सुख को खो देगा, परंतु यदि तू अन्याय न करेगा तो मैं तुझे फिर से सब दूंगा, और उससे भी अधिक। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपके न्याय को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपका आशीर्वाद है। शनिदेव अंतर्धान हो गए, पर उनके जाने के बाद राजा का जीवन वास्तव में कठिन हो गया। एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। राज्य पर शत्रु का आक्रमण हुआ, फसल नष्ट हुई और अंततः राजा को राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ा। वन में राजा ने साधु संतों की सेवा की। उन्होंने भिक्षा मांगी, पत्तों से बना वस्त्र पहना और हर शनिवार उपवास रखा। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उनसे पूछा, राजन,
क्या तू शनि की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है? राजा मुस्कुराकर बोले, नहीं, मैं केवल अपना धर्म निभा रहा हूं। कृपा या दंड सब उनका निर्णय है। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तू परीक्षा की अंतिम सीढ़ी पर है, धैर्य रख, शनिदेव स्वयं तेरे पास आएंगे। उस रात फिर वही नीली आभा आकाश में फैली और शनिदेव का स्वर गूंजा, राजन चंद्रकेतु, तूने धैर्य, भक्ति और न्याय नहीं छोड़ा। तेरे कर्मों ने तुझे मेरे प्रिय भक्तों में स्थान दिया है। अब तेरी विपत्ति समाप्त होती है। अगले ही दिन राज्य के लोग राजा को ढूंढते हुए वन में आए। शत्रु पराजित हो चुका था, राज्य फिर शांत था। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज लौट आइए, प्रजा आपका इंतजार कर रही है। राजा ने लौटकर सबसे पहले शनिदेव का विशाल मंदिर बनवाया। वहां प्रत्येक शनिवार वे स्वयं दीप प्रज्वलित करते और कहते, जिसने शनि की परीक्षा में धैर्य रखा वह जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठ सकता है। पहले भाग का संदेश, जो व्यक्ति संकटों के समय भी धर्म, धैर्य और सत्य को नहीं छोड़ता, शनिदेव उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। उनकी दृष्टि भले कठोर प्रतीत होती हो, परंतु अंत में वही दृष्टि जीवन में प्रकाश लाती है। हुआ है? राजा ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, तू अगले शनिवार को प्रातःकाल बिना रथ, बिना आभूषण, बिना रक्षक के प्रजा के बीच जा और उनकी सेवा कर। तेल का दीपक जलाकर शनिदेव से क्षमा मांग। यही तेरी परीक्षा की अग्नि है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने काले वस्त्र पहने, हाथ में तेल का दीपक लिया और सड़कों पर घूमकर लोगों को अन्न और वस्त्र बांटे। लोग अचंभित थे। हमारे राजा स्वयं हमारे बीच आए हैं। शाम को जब वे शनि मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भक्ति से कहा, हे प्रभु शनैश्चर, यदि मैंने अहंकारवश किसी का अपमान किया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं फिर से वही बनना चाहता हूं जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, धर्म का सेवक। शनिदेव का पुनः प्रकट होना जैसे ही राजा ने दीप जलाया, आकाश में काले बादल छा गए, वायु तीव्र हो उठी और बिजली चमकी। मंदिर का द्वार अपने आप बंद हुआ और भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए, नीलवर्ण देह, हाथ में दंड और कमल, मुख पर गंभीरता और करुणा का संगम। उनकी वाणी गूंजी, राजन सुकेतु, तूने गलती की थी, पर तूने उसे स्वीकार भी किया। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, वरन तुझे ज्ञान दूंगा। राजा भूमि पर गिरकर बोले, हे प्रभु, मेरी बुद्धि पर जो अभिमान का अंधकार छा गया था वह आपकी कृपा से मिट गया। अब मैं केवल आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। शनिदेव ने हाथ उठाया, राजन, तेरा राज्य फिर से समृद्ध होगा। याद रख, जब राजा नम्र होता है तब राज्य सुखी होता है। यह कथा तेरे वंश में पीढ़ियों तक चलती रहेगी, ताकि हर कोई समझे कि अहंकार का अंत पतन है। इतना कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन वर्षा हुई, फसलें हरी हुईं और महामारी समाप्त हो गई। पूरा राज्य शनि भक्ति में मग्न हो गया। भाग 3, कसार संदेश। 1, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान है, तब शनिदेव उसे वास्तविकता का बोध कराते हैं। 2, शनि की दृष्टि न्याय की दृष्टि है। वे हमें सजा नहीं देते, हमें सुधारते हैं। 3, जो राजा या कोई भी व्यक्ति विनम्रता और सेवा को अपनाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदा बनी रहती है। 4, शनिवार के दिन शनि मंदिर में दीप जलाना, तिल का दान करना और यह कथा सुनना जीवन से अंधकार और दुर्भाग्य को दूर करता है। शनिदेव की पावन कथा, भाग 4, कर्म, करुणा और समानता का उपदेश। यह कथा अब अगले युग में प्रवेश करती है। जब राजा सुकेतु के शासन को समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। राज्य अब समृद्ध था, लेकिन समय के साथ मानवों में असमानता, स्वार्थ और दंभ फिर बढ़ने लगा था। धनी और निर्धन के बीच की दूरी बढ़ गई थी और लोग यह भूलने लगे थे कि शनिदेव केवल धनियों के नहीं, बल्कि हर न्यायप्रिय कर्मयोगी के देवता हैं। एक किसान परिवार की कथा का आरंभ अवंतीपुरी के निकट एक छोटे से गांव करुणापुर में एक साधारण किसान गोपाल अपनी पत्नी ललिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, परंतु वह मेहनती और ईमानदार था। हर शनिवार वह सूर्योदय से पहले उठकर तेल का दीपक जलाता और शनिदेव से कहता, हे प्रभु,
मुझे इतना ही दो कि मेरे परिवार का पेट भर जाए और मैं किसी के साथ अन्याय न करूं। गोपाल की यह सादगी शनिदेव को बहुत प्रिय लगी। परंतु गांव में कुछ धनी जमींदार थे जो छोटे किसानों का शोषण करते थे। उनमें से एक था सूरजमल, जो स्वभाव से घमंडी और निर्दयी था। सूरजमल अक्सर गोपाल से कहता, तू गरीब ही रहेगा, मेहनत से क्या होता है, धन तो छल और चालाकी से बढ़ता है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, मालिक, मेहनत से कमाया गया अन्न भले कम हो, पर उसमें शांति होती है। सूरजमल इस बात पर क्रोधित होता और कहता, देखना, मैं तुझे झुकाकर रहूंगा। शनिदेव का मानव रूप में अवतरण। एक दिन शनिदेव ने देखा कि करुणापुर में अन्याय बढ़ गया है। धनी गरीबों का शोषण कर रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तब उन्होंने मानव रूप धारण करने का निश्चय किया। वे एक अंधे वृद्ध भिक्षुक के रूप में गांव पहुंचे। उनके कंधे पर लाठी, सिर पर काला कपड़ा और चेहरे पर शांति का प्रकाश था। वे गोपाल के घर पहुंचे और बोले, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ अन्न मिल सके तो दे दो। गोपाल ने तुरंत अपने घर की मिट्टी की हांडी से आखिरी मुट्ठी चावल निकाले और कहा, बाबा, हमारे पास बस इतना ही है, पर आप इसे ग्रहण करें, शनिदेव सबका भला करेंगे। वृद्ध मुस्कुराए, बेटा, तू मुझे भोजन दे रहा है जबकि तेरा अपना परिवार भूखा है। गोपाल ने कहा, प्रभु की मर्जी से कल कुछ और मिल जाएगा, पर किसी भूखे को मना करना मुझे उचित नहीं लगता। भिक्षुक ने प्रसन्न होकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे संतुष्ट किया है बेटा। जो मनुष्य विपत्ति में भी करुणा नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। यह कहकर वृद्ध चले गए, पर जाते जाते उन्होंने घर के आंगन में खड़े नीम के पेड़ को छुआ और कहा, यह पेड़ अब तेरा रक्षक होगा। गोपाल ने सोचा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अद्भुत घटना और अन्याय का उदय। अगले दिन जब गोपाल खेत में पहुंचा तो देखा कि उसकी सूखी भूमि पर रातों रात हरियाली छा गई है। धान की बाली झूम रही थी और मिट्टी से मधुर सुगंध उठ रही थी। गांव के लोग देखने आए, सब चकित रह गए। सूरजमल को जब पता चला तो उसका मन ईर्ष्या से भर गया। वह बोला, यह चमत्कार नहीं, चोरी है। जरूर इसने मेरा बीज चुराया होगा। उसने गोपाल को पकड़वाया और पंचायत में खड़ा कर दिया। गांव के लोग चुप रहे। कोई गरीब किसान के पक्ष में बोलने की हिम्मत न जुटा सका। सूरजमल ने कहा, अगर यह निर्दोष है तो इसे शपथ लेनी होगी कि इसने चोरी नहीं की। गोपाल बोला, मैं शपथ लेता हूं कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो शनिदेव स्वयं मुझे दंड दें। शनिदेव बोले, राजन, तेरा राज्य अब सदा धर्म पर चलेगा। तेरे वंश में जो भी शासक होगा वह सत्य और न्यायप्रिय रहेगा। जो भी इस कथा को शनिवार के दिन श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन से दुर्भाग्य, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होंगी। वह तेल, तिल और सेवा का दान करेगा तो मैं उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे सबसे बड़ा वर यही दीजिए कि मैं अपने प्रजा के दुख दूर कर सकूं। शनिदेव मुस्कुराए, तू वही कर रहा है राजन, यही तेरी भक्ति है। यह कहकर वे आकाश मार्ग से अंतर्धान हो गए। कथा का सार, भाग 2 का संदेश। शनिदेव केवल कर्म के दाता हैं। वे न क्रूर हैं न कठोर। वे केवल सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर का सम्मान करना है। धैर्य और न्याय ही वह दीपक हैं जो शनि की ढैया में भी उजाला देते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसके जीवन की अंधकारमय राह भी प्रकाशमय हो जाती है। शनिदेव की पावन कथा, भाग 3, न्याय की विरासत और नए युग की परीक्षा। यह भाग उस समय की कथा कहता है जब राजा चंद्रकेतु वृद्ध हो चुके थे और उनका पुत्र राजकुमार सुकेतु युवराज बन चुका था। सुकेतु बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और करुणामय था। शनिदेव की कृपा से उसका जीवन उज्जवल था। परंतु जब किसी वंश पर शनि की दृष्टि होती है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरा युग परीक्षा में उतरता है। राजा चंद्रकेतु का अंतिम संदेश। एक दिन राजा चंद्रकेतु अपने पुत्र को बुलाकर बोले, पुत्र, याद रखो, शासन करना सबसे बड़ी साधना है। सत्ता को साधन बनाओ, साध्य नहीं। कभी यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि नियति के पीछे
शनिदेव का न्याय चलता है। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे जीवन में शनि की ढैया आई थी तो मैंने सब कुछ खो दिया था, राज्य, सुख, परिवार। पर वही ढैया मुझे मेरे धर्म की जड़ों तक ले गई। जो व्यक्ति विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। सुकेतु ने पिता के चरण स्पर्श कर कहा, पिताश्री, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। शनिदेव मेरे आराध्य रहेंगे। कुछ समय पश्चात राजा चंद्रकेतु ने देह त्याग दिया। राज्य ने शोक मनाया और सुकेतु का राज्याभिषेक हुआ। समस्त अवंतीपुरी में घी के दीप जले, पर उस प्रकाश में कहीं न कहीं शनि की परीक्षा का संकेत छिपा था। सुकेतु का शासन और अहंकार की छाया। सुकेतु का शासन प्रारंभ में बहुत सफल रहा। उसने प्रजा के लिए नए तालाब खुदवाए, सड़कों का निर्माण कराया और हर शनिवार को शनि सेवा दिवस घोषित किया। परंतु समय के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और प्रसिद्धि के साथ अहंकार भी धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करने लगा। लोग जब कहते महाराज सुकेतु महान हैं, तो उसके मन में एक विचार आता, मेरे पिता धर्मात्मा थे, पर मैं उनसे भी बड़ा राजा बनूंगा। यही वह बीज था जिसे शनिदेव देख रहे थे, क्योंकि जब अहंकार जन्म लेता है तो न्याय का सिंहासन डगमगाने लगता है। शनिदेव की परीक्षा का आरंभ एक रात शनिदेव ने अपने गुप्त दूत को आदेश दिया, जाओ देखो कि सुकेतु का मन अब कितना स्थिर है। क्या उसमें अभी भी विनम्रता है या वह शक्ति के मद में डूब चुका है। अगली सुबह राज दरबार में एक अनजान वृद्ध आया। वह फटे वस्त्रों में था, हाथ में लोहे की जंजीर और माथे पर राख लगी हुई थी। उसने राजा के सामने झुककर कहा, राजन, मेरे गांव में एक धनी व्यक्ति ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। मैं दर दर भटक रहा हूं, पर किसी ने न्याय नहीं दिया। क्या आप मुझे न्याय देंगे? सुकेतु ने हंसकर कहा, तेरा खेत क्या, मैं तुझे नया खेत दिला दूंगा। जा कोषाध्यक्ष से कह, तुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। वृद्ध ने कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनकर सुकेतु थोड़ा झुंझलाया। क्या तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं स्वयं धर्म का रक्षक हूं। वृद्ध बोला, यदि आप धर्म के रक्षक हैं तो अन्याय सहने वाले की पुकार को उपेक्षित क्यों करते हैं? राजा क्रोधित होकर बोले, तू इंसोलेंट है, इसे दरबार से निकाल दो। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, राजन, तुमने धन दिया पर न्याय नहीं दिया। यही तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत है। वह कहते ही लुप्त हो गया। राजा स्तब्ध रह गए। पूरे दरबार में शांति छा गई। किसी ने कहा वह साधु था, किसी ने कहा देवदूत, पर राजा समझ गए यह शनिदेव का संकेत था। राज्य पर विपत्ति और मन की अशांति। अगले कुछ महीनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले नगर में सूखा पड़ा, फिर महामारी फैली, फसलें सूखने लगीं, व्यापारी दिवालियां हो गए और प्रजा में भय फैल गया। मंत्री बोले, महाराज, यह सब शनिदेव की दृष्टि का परिणाम है। आपको शनिवार का विशेष यज्ञ करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं यज्ञ करूंगा, पर मुझे यह भी देखना है कि कहीं मेरे कर्मों से ही यह विपत्ति तो नहीं आई। राजा ने ध्यान किया और ध्यान में उन्हें वही वृद्ध स्वर सुनाई दिया, राजन, तूने धन से न्याय को बदल दिया। तूने सोचा कि शक्ति सब कुछ है। अब तुझे समझना होगा कि जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो सिंहासन भी मिट्टी हो जाता है। राजा जागे तो उनका हृदय कांप गया। उन्होंने तत्काल अपने रथ को निकलवाया और गांव-गांव जाकर देखा। लोग भूखे हैं, जल के लिए तड़प रहे हैं, और वे सोचने लगे, मैंने राज किया या केवल शासन। भक्ति की पुनः ज्योति। एक दिन वह एक निर्जन वन में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। सुकेतु ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं राजा सुकेतु हूं। मेरा राज्य संकट में है, कृपा कर बताइए मैं क्या करूं। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, राजन, जब तू राजा नहीं केवल मनुष्य बन जाएगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। अभी तू सिंहासन के नीचे। शनिदेव की पावन कथा भाग 2, धैर्य, सेवा और करुणा की अगली परीक्षा। राजा चंद्रकेतु अपने राज्य में लौटे तो प्रजा हर्षोल्लास में झूम उठी। नगर के हर कोने में दीप जलाए गए, नगाड़े बजे और लोग एक दूसरे को गुड़ व तिल खिलाकर कहने लगे, शनिदेव की कृपा से हमारे राजा लौट आए।
राजा ने भी सबसे पहले शनिदेव के मंदिर में जाकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे विपत्ति में भी धैर्य और भक्ति का पाठ पढ़ाया। अब मुझे सेवा का अवसर दीजिए ताकि मैं दूसरों के दुख हर सकूं। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर जब उन्होंने यह वचन कहा तो उसी क्षण मंदिर में रखे दीपक की लौ प्रबल हो उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी बात स्वीकार कर ली हो। प्रजा का कल्याण और नई चुनौतियां। राजा ने राज्य लौटकर सबसे पहले निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां हर भूखा व्यक्ति निःशुल्क भोजन पा सके। फिर उन्होंने न्याय सभा का विस्तार किया ताकि कोई भी बिना भय के अपनी बात रख सके। कुछ ही महीनों में अवंतीपुरी फिर से समृद्ध हो उठी, किंतु जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, लोगों के मन में लालच और स्वार्थ भी घर करने लगा। कई व्यापारी छल से लाभ कमाने लगे और कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। राजा ने जब यह सब देखा तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, यह मेरी असली परीक्षा है। यदि मैं इन अनाचारों को नहीं रोक पाया तो मेरे सारे पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे। उन्होंने न्यायालय में कठोर दंड नीति लागू की, परंतु कई दरबारी इसका विरोध करने लगे। कहा जाने लगा कि राजा अब कठोर हो गया है। धीरे धीरे उनके ही मंत्री उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। शनिदेव का मानव रूप में आगमन। एक दिन शनिदेव ने राजा की परीक्षा को और गहराई देने का निश्चय किया। वे एक साधारण श्रमिक के रूप में राजमहल पहुंचे। काले वस्त्र, धूल से भरा शरीर और आंखों में अद्भुत चमक। राजमहल के द्वार पर उन्होंने कहा, मैं दूर देश से आया हूं। मैंने सुना है कि यहां न्यायप्रिय राजा राज करते हैं। मैं काम की तलाश में हूं। राजा ने स्वयं आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस श्रमिक ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम शनि है, पर लोग मुझे शनैया कहते हैं। राजा ने सोचा यह केवल संयोग है। उन्होंने उसे महल के बगीचे में काम दे दिया, परंतु धीरे धीरे शनैया के काम में कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगीं। जहां वह जल डालता वहां पौधे दुगने बढ़ जाते, जहां वह झाड़ू लगाता वहां भूमि चमक उठती। पर कभी कभी उसके आने पर कुछ नष्ट भी हो जाता। कभी अचानक कोई फूल मुरझा जाता, कभी कोई दिया बुझ जाता। महल की स्त्रियां कहने लगीं, यह व्यक्ति शुभ भी है और अशुभ भी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है यह शनिदेव का संकेत हो कि हर चीज में दो पहलू होते हैं, भला और बुरा, उजाला और अंधकार। राजकुमार की बीमारी और धैर्य की अग्नि। कुछ दिन बाद राजा के इकलौते पुत्र राजकुमार सुकेतु अचानक बीमार पड़ गए। वैद्य, तांत्रिक और मंत्रियों ने हर उपाय किया, पर बीमारी दूर नहीं हुई। राजमहल में रोदन का वातावरण फैल गया। राजा ने स्वयं ध्यान लगाया और प्रार्थना की, हे शनिदेव, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, पर मेरे पुत्र को पीड़ा न दें। तभी महल के बाहर वहीं श्रमिक शनैया खड़ा था। वह बोला, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बालक का इलाज कर सकता हूं। सभी हंस पड़े। एक मजदूर इलाज करेगा? पर राजा के हृदय में विश्वास जागा। उन्होंने कहा, प्रयास करो, ईश्वर की इच्छा जो होगी वही होगा। शनैया ने बालक के मस्तक पर हाथ रखा, काले तिल और तेल का स्पर्श कराया और धीरे धीरे राजकुमार का ताप उतरने लगा। राजमहल में हर्ष छा गया। राजा ने कहा, तुम धन्य हो शनैया, तुमने मेरा पुत्र बचाया। बताओ, तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? वह बोला, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, केवल यह चाहूंगा कि आप अपने राज्य में कभी अन्याय न होने दें। राजा ने वचन दिया, मैं शपथ लेता हूं कि अपने प्राण देकर भी न्याय की रक्षा करूंगा। षड्यंत्र और विश्वास की परीक्षा। कुछ महीनों बाद राज्य में अफवाह फैलने लगी। राजा चंद्रकेतु का गुप्त सलाहकार शनैया काला जादू करता है। कुछ लोगों ने कहा कि उसने राजकुमार की आत्मा पर अधिकार कर लिया है। दरबारी मंत्रियों ने राजा को भड़काने का प्रयास किया। महाराज, यह व्यक्ति अशुभ है, इसे तुरंत निकाल दीजिए। राजा ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति मेरे पुत्र का जीवन बचा सकता है वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। मैं निर्णय जल्दबाजी में नहीं लूंगा। पर षड्यंत्र बढ़ता गया। राजमहल में कुछ सैनिकों ने शनैया को पकड़कर कोठरी में डाल दिया। अगले दिन राजा को यह समाचार मिला। वे तुरंत वहां पहुंचे और बोले, किसने आदेश दिया था इस निर्दोष को बांधने का? मंत्रियों ने कहा, महाराज,
यदि यह दोषी नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, परंतु यदि यह दोषी निकला तो प्रजा आप पर प्रश्न उठाएगी। राजा ने गहराई से शणैया की आंखों में देखा। वह मुस्कुराया, वही गूढ़, शांत, दिव्य मुस्कान। राजा के मन में जैसे बिजली कौंधी। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उन्होंने उसी क्षण कहा, इस व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त करो। राजमहल के आंगन में राजा स्वयं आगे बढ़े और बोले, यदि तुम सचमुच दिव्य शक्ति के प्रतीक हो तो अपना स्वरूप दिखाओ। क्षण भर में आकाश गूंज उठा, बिजलियां चमकने लगीं, बादल गरज उठे और महल कांपने लगा। वही श्रमिक शणैया धीरे धीरे एक तेजस्वी रूप में परिवर्तित हुआ। नीलवर्ण, दीर्घ नेत्र, काले वस्त्रों में, हाथों में दंड और कमल। राजमहल के सभी लोग भूमि पर गिर पड़े। जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता प्रभु। शनिदेव बोले, राजन, तूने मुझे एक साधारण मनुष्य समझकर भी सम्मान दिया। कभी अन्याय नहीं किया, कभी क्रोध में धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। शनिदेव का वरदान। सभी लोग सहम गए, क्योंकि शनि की शपथ का अर्थ गंभीर होता था। शनिदेव का न्याय प्रकट होना। रात को जब सब सो गए, तब अचानक गांव में तेज आंधी चली। बादल गरजने लगे और बिजली की चमक में सब कुछ हिल उठा। सुबह जब लोग जागे तो देखा, सूरजमल का विशाल खलिहान जलकर राख हो चुका था, पर गोपाल का छोटा सा झोपड़ा सुरक्षित था। सूरजमल भयभीत हो उठा। वह भागा भागा गोपाल के घर आया और कहा, मुझे क्षमा कर दे भाई, मैंने तेरे साथ अन्याय किया। गोपाल ने उसके चरण छू लिए और कहा, आप बड़े हैं, मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव का न्याय सदा सही होता है। उसी समय वह अंधा भिक्षुक फिर वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और वह बोला, सूरजमल, तूने गरीब पर अत्याचार किया, इसलिए मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल दिखाया। गोपाल, तूने करुणा और धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे मेरा आशीर्वाद मिलता है। भिक्षुक का रूप बदल गया। वह नीलवर्ण, दीर्घ नेत्र और दंड धारण किए शनिदेव बन गए। पूरा गांव भूमि पर गिर पड़ा। जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता प्रभु। शनिदेव का उपदेश, समानता का संदेश। शनिदेव बोले, सुनो हे मानवों, मैं किसी से बैर नहीं रखता, मैं केवल कर्म का फल देता हूं। धनवान हो या निर्धन, राजा हो या किसान, मेरे न्याय के आगे सब समान हैं। जो दूसरों का हक छीनता है उसका सुख छिन जाता है। जो अपने परिश्रम से कमाता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके घर में स्वयं दीपक बनकर जलता हूं। फिर वे गोपाल से बोले, तेरी श्रद्धा और सेवा भाव के कारण तेरा यह गांव करुणापुर अब शनिपुर कहलाएगा। यहां जो भी शनिवार को दीप जलाएगा और सच्चे मन से मुझे याद करेगा, उसके जीवन से संकट दूर होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। गांव में परिवर्तन और भक्ति का विस्तार। उस दिन के बाद करुणापुर गांव बदल गया। सूरजमल ने अपने खेतों का एक हिस्सा गरीब किसानों को दान में दे दिया। हर शनिवार को गांव के लोग मिलकर शनि मंदिर में तेल का दीप जलाने लगे। गोपाल गांव का प्रधान बन गया, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, शनिदेव ने मुझे यह सिखाया है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, जहां सच्चा कर्म होता है वहां शनि की कृपा अपने आप बरसती है। भाग 4 का सार संदेश 1। शनिदेव केवल राजा या अमीरों के देव नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलता है। 2, कर्म का न्याय सबके लिए समान है। जो दूसरों का अधिकार छीनता है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शनिदेव के न्याय से नहीं बच सकता। 3, करुणा, दया और ईमानदारी ही भक्ति की सच्ची पहचान है। जो भूखे को भोजन देता है, वह शनिदेव को प्रसन्न करता है। 4, शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाना, तिल का दान करना और गरीबों की सेवा करना, ये कर्म शनिदेव की कृपा का साक्षात माध्यम है। शनिदेव की पावन कथा, भाग 5, भक्ति, न्याय और कर्म का अंतिम उपदेश। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे शनिदेव ने किसान गोपाल के जीवन में अवतार लेकर यह सिद्ध किया कि कर्म और न्याय सबके लिए समान है। अब कथा आगे बढ़ती है, जहां शनिदेव स्वयं मानव समाज के सामने प्रकट होकर भक्ति, न्याय और कर्म के गूढ़ रहस्य का उपदेश देते हैं। करुणापुर में चमत्कारिक परिवर्तन
शनिदेव के प्रकट होने के बाद करुणापुर का रूप ही बदल गया था। अब वहां न कोई अत्याचार था, न कोई अन्याय। हर शनिवार को गांव के बीच विशाल दीप यज्ञ होता, जहां बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब एक साथ शनिदेव के नाम का दीप जलाते। गोपाल अब वृद्ध हो चुका था, पर उसके चेहरे पर संतोष की आभा थी। वह हर शनिवार गांव के चौपाल में बैठकर कहता, सुनो भाइयों, शनिदेव से मत डरो, उनसे प्रेम करो, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। धीरे धीरे उसकी यह वाणी दूर दूर तक फैलने लगी। अवंतीपुरी, उज्जयिनी, मालवा, विदिशा तक लोग आने लगे। हर कोई कहने लगा, जहां कर्म की पूजा होती है वहां शनि की कृपा स्वतः उतरती है। मानव का अहंकार फिर लौटता है, किंतु समय की गति कभी एक सी नहीं रहती। कुछ वर्षों बाद करुणापुर के समीप एक नया नगर बसा, सुखनगर। वहां के लोग समृद्ध थे, परंतु अहंकारी भी। वे शनिदेव की भक्ति को अंधविश्वास समझते थे। उनका नेता राजवीर, जो अत्यंत बुद्धिमान पर घमंडी व्यक्ति था, कहता, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। कर्मफल जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि होता तो निर्धन सदा निर्धन क्यों रहता। करुणापुर के कुछ लोग जब उसे शनिदेव की कथा सुनाते तो वह उपहास कर कहता, यदि तुम्हारे शनिदेव इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें बुलाओ, मैं उनसे प्रश्न करूंगा। उसकी यह वाणी आकाश तक पहुंच गई। और जब कोई व्यक्ति न्याय का उपहास करता है तो स्वयं न्यायाधीश उसे उत्तर देने अवश्य आते हैं। शनिदेव का प्रकट होना एक रात जब राजवीर अपने महल में सो रहा था, तभी एक तेज गर्जना हुई। आकाश काला पड़ गया, बिजली चमकी और वायु गरजने लगी। महल के द्वार अपने आप खुल गए। राजवीर ने देखा, सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। नीलवर्ण देह, विशाल नेत्र, काले वस्त्र और हाथ में दंड। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई सीधे नहीं देख सकता था। राजवीर कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? वाणी गूंजी, मैं शनैश्चर हूं, कर्म फल का दाता। तूने न्याय का उपहास किया, अब न्याय तुझसे प्रश्न करेगा। राजवीर घबराकर बोला, यदि आप वास्तव में देव हैं तो सिद्ध कीजिए कि कर्म फल सच है। शनिदेव बोले, ठीक है, 7 दिनों तक तेरे जीवन में मैं रहूंगा, न दंड देने के लिए बल्कि तेरे कर्मों का दर्पण दिखाने के लिए। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। 7 दिन की परीक्षा। पहला दिन, अहंकार का पतन। सुबह राजवीर के पास संदेश आए। उसकी सभी व्यापारिक नौकाएं समुद्र में डूब गईं। लाखों का नुकसान हुआ। वह चिल्लाया, यह तो संयोग है। दूसरा दिन, मित्रों का धोखा। उसके प्रिय मित्र जिन पर वह भरोसा करता था, उसी के धन से नया व्यापार शुरू कर भाग गए। वह बोला, भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। तीसरा दिन, परिवार की दूरी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे क्रोध और घमंड से घर की शांति नष्ट हो गई है। वह अपने मायके चली गई। चौथा दिन, स्वास्थ्य की हानि। राजवीर बीमार पड़ा, शरीर जलने लगा, पर कोई वैद्य नहीं मिला। वह सोचने लगा, कहीं यह शनिदेव की परीक्षा तो नहीं। 5वां दिन, भ्रम और जागृति। वह करुणापुर पहुंचा, जहां गोपाल के पुत्र धर्मपाल मंदिर में पूजा कर रहे थे। राजवीर ने देखा, सैकड़ों लोग शांत मन से दीप जला रहे हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता शनि से? धर्मपाल मुस्कुराए, भय नहीं, विश्वास है। शनिदेव हमें दंड नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं। छठा दिन, सत्य का प्रकाश। रात को राजवीर ने स्वप्न में देखा, वह उसी समुद्र में खड़ा है जहां उसकी नौकाएं डूबी थीं। लहरों के बीच से शनिदेव प्रकट हुए। राजवीर, तूने सोचा कि भाग्य तेरा है, पर भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। जिसने दूसरों का हक छीना, जिसने छल किया, उसका सुख क्षणिक होता है। राजवीर ने रोकर कहा, प्रभु, मैं अंधा था, मुझे क्षमा करें। 7वां दिन, मोक्ष का दिन। सुबह जब वह जागा तो उसके भीतर का सारा घमंड टूट चुका था। वह करुणापुर गया, शनि मंदिर में दीप जलाया और सबके सामने कहा, अब मैं जान गया हूं कि कर्म ही ईश्वर है। जो कर्म से भागता है वह स्वयं से भागता है। शनिदेव का अंतिम उपदेश। संध्या के समय जब पूरा गांव एकत्र हुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और शनिदेव का स्वर गूंजा, सुनो हे मानव जाति, मैं न दंड देने आता हूं, न भय दिखाने, मैं आता हूं सुधारने।
जब तुम सत्य से भटकते हो तो मैं परीक्षा बनकर आता हूं। जब तुम विनम्र होते हो तो मैं वरदान बन जाता हूं। याद रखो, भक्ति बिना कर्म अधूरी है, कर्म बिना न्याय अधूरा है और न्याय बिना करुणा अधूरा है। जो इन तीनों को एक कर लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर आकाश में हजारों दीपक जल उठे, नीले प्रकाश की वर्षा होने लगी और वातावरण में मधुर गंध फैल गई। लोगों ने देखा शनिदेव का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। कथा का समापन, दिव्य शांति। उस दिन के बाद करुणापुर और सुखनगर एक हो गए। लोगों ने मिलकर एक विशाल मंदिर बनवाया जिसके द्वार पर लिखा गया, यहां धन का नहीं कर्म का तिलक होता है, यहां जाति नहीं न्याय पूजा जाता है। हर शनिवार वहां दीपोत्सव होता। गरीब, अमीर, राजा, किसान सब एक साथ बैठकर शनि स्तुति करते। कोई किसी से ऊपर नहीं था क्योंकि सब समझ चुके थे कर्म ही सच्चा धर्म है। वर्षों बाद जब धर्मपाल वृद्ध हुए, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, हमारे पूर्वजों की यह कथा कभी न भूलना। जो शनिदेव का नाम लेकर सत्य, सेवा और संयम का मार्ग अपनाता है, उसे किसी ग्रह, किसी विपत्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। रात में जब दीप बुझ गए तो आकाश में हल्की नीली आभा छाई। ऐसा लगा जैसे स्वयं शनिदेव मुस्कुरा रहे हों। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अंतिम संदेश, भाग 5 का सार। 1। शनिदेव का न्याय अटल है परंतु करुणामय भी। वे दंड नहीं, सुधार देते हैं। 2। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें कर्म और न्याय सम्मिलित हो। 3। जो शनिवार को दीप जलाकर दूसरों के लिए भलाई करता है, उसके जीवन से अंधकार सदा दूर रहता है। 4। सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, व्यवहार में है। जब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तब हम स्वयं शनि की आराधना करते हैं। समाप्त। शनिदेव की यह पावन कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के दोष, दुर्भाग्य और शनि की पीड़ा दूर होती है। जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा से शनिवार को इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उस पर शनिदेव की असीम कृपा सदा बनी रहती है।